प्यारे दोस्तों, एक हाफिज कुरान लड़की जो बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, उस पर अल्लाह का खौफनाक अजाब क्यों नाजिल हुआ। गोरखन जब उसकी कब्र खोदने गया तो कब्रिस्तान की नरम मिट्टी लोहे की तरह सख्त क्यों हो गई, और जब उस नेक और पाकीज़ा लड़की को कब्र में उतारा जाने लगा तो अचानक कब्र की मिट्टी में से 2 मुंह वाला खौफनाक काला सांप बाहर क्यों निकल आया। आखिर वो राज क्या था जो वो दुनिया से तो छुपा लेती थी मगर अल्लाह से ना छुपा सकी। और जब ये राज खुला तो ये सुनकर लोगों की रूह कांप गई। ये एक दिल दहला देने वाला वाकया और एक ऐसी हकीकत है जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है मेरे दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। प्यारे दोस्तों, इस वाकये की शुरुआत होती है सर्दियों की एक ठंडी सुबह, फज्र की नमाज के फौरन बाद। आसमान पर अभी भी हल्की हल्की सियाही बाकी थी और धुंध ने पूरे इलाके को अपनी चादर में लपेटा हुआ था। अब्दुल रहीम नाम का एक शख्स जो पेशे से एक गोरखन कब्र खोदने वाला था, सुबह सुबह अपनी कुदाल, फावड़ा और साजो सामान लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। अब्दुल रहीम कोई मामूली गोरखन नहीं था। उसकी उम्र 40 साल के करीब थी और उसने अपनी जिंदगी के कई साल इसी कब्रिस्तान की मिट्टी के साथ गुजारे थे। इस इलाके में जिसका भी इंतकाल होता, उसकी आखिरी आरामगाह अब्दुल रहीम के हाथों ही तैयार होती थी। उसने अपनी जिंदगी में सैकड़ों कब्रें खोदी थीं और कब्रिस्तान का चप्पा चप्पा उसकी नजरों से वाकिफ था। आज सुबह ही उसे पैगाम मिल चुका था कि मोहल्ले में एक नौजवान हाफिज कुरान लड़की की वफात हो गई है। मैयत के घर वालों ने ताकीद की थी कि अब्दुल रहीम भाई, कब्र जरा जल्दी तैयार कर देना ताकि दफन में किसी भी तरह की कोई ताखीर, देरी ना हो। जब अब्दुल रहीम ने सुना कि एक हाफिजा कुरान का इंतकाल हुआ है तो उसने फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि आज एक नेक बंदी की कब्र खोदने का सवाब उसे मिलने वाला है। उसने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं कितना खुश नसीब हूं कि तेरे कलाम को सीने में बसाने वाली एक पाकीज़ा लड़की की कब्र आज अपने हाथों से खोदूंगा। मुझे यकीन है कि यह कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनेगी। ए अल्लाह, बस इस नेकी के बदले मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ कर देना जो मैंने जाने अनजाने में किए हों। लेकिन अब्दुल रहीम ये नहीं जानता था कि आज जो कब्र वो खोदने जा रहा है वो जन्नत की क्यारी नहीं बल्कि अजाब का एक खौफनाक गढ़ा बनने वाली है। अब्दुल रहीम जैसे ही कब्रिस्तान की हदूद सीमा में दाखिल हुआ और उस तयशुदा जगह पर पहुंचा जहां उसे कब्र खोदनी थी, तो अचानक उसे अपने वजूद में एक अजीब सी झुरझुरी महसूस हुई। हवा का रुख जैसे अचानक सर्द और भारी हो गया था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने उसके पैरों पर मन भर के भारी पत्थर बांध दिए हों और वो आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहा हो। उसका दिल एक अनजानी सी दहशत से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी 40 साल की जिंदगी में आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। एक अनजाना सा खौफ उसके सीने में घर कर रहा था। उसने गहरी सांस ली, बिस्मिल्लाह पढ़ी और कुदाल को हवा में उठाकर जमीन पर पूरी ताकत से मारा। जो जमीन हमेशा मक्खन की तरह नरम हुआ करती थी, आज वो लोहे और पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। अब्दुल रहीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कई वार किए, लेकिन मिट्टी कटने के बजाय नीचे से सिर्फ सख्त और नोकीले काले पत्थर निकलकर सामने आ रहे थे। कुदाल टकराकर वापस उछल रही थी। अब्दुल रहीम का माथा सर्दियों की उस ठंडी सुबह में भी पसीने से भीग चुका था। वो बुरी तरह हांफने लगा था। उसने सोचा, शायद ये जगह ही पथरीली है, थोड़ी दूर दूसरी जगह पर कब्र खोद लेता हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसे ही उसने दूसरी जानिब जमीन खोदना शुरू की तो उसके सामने ऐसा मंजर आया जिसे देखकर अब्दुल रहीम के हाथ से कुदाल छूटकर गिर गई। दूसरी जगह की जमीन पहली जगह से भी ज्यादा सख्त थी। वहां से ऐसे अजीबोगरीब कांटेदार पत्थर निकल रहे थे जो सीधे आंखों और वजूद में चुभ रहे थे। अब्दुल रहीम पसीने से लथपथ होकर वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। वो अपनी आस्तीन से पसीना साफ करने लगा और हैरत से सोचने लगा, अल्लाह, ये क्या माजरा है। इस कब्रिस्तान में हजारों मुर्दे दफन किए, लेकिन आज तक ऐसी जमीन नहीं देखी। एक हाफिजा कुरान के लिए ये जमीन जगह क्यों नहीं दे रही। अब्दुल रहीम अभी इसी खौफ और कशमकश में मुब्तला था कि आहिस्ता आहिस्ता काफी वक्त गुजर गया और तभी कब्रिस्तान के बड़े दरवाजे से उस हाफिज कुरान लड़की का जनाजा दाखिल होता दिखाई दिया। दोस्तों, यकीन मानिए,
तारीख का शायद यह पहला ऐसा जनाजा था जिसमें जवान और बूढ़े मर्दों से ज्यादा 6 साल से लेकर 13 साल के छोटे छोटे मासूम बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा थी। ये वो मासूम बच्चे थे जिन्हें ये लड़की अपने घर में कुरान पाक की तालीम दिया करती थी। सब बच्चों की आंखें रो रो कर सुर्ख लाल हो चुकी थीं। उन मासूम और कांपते हुए लबों पर कलमा ए शहादत जोर शोर से बुलंद हो रहा था। वो बच्चे ऐसे बिलख बिलख कर रो रहे थे जैसे आज उनकी उस्तानी नहीं बल्कि उनकी कोई सगी माँ उनसे जुदा हो गई हो। कुछ बच्चे तो अपने छोटे छोटे हाथों से जनाजे की चारपाई को कंधा देने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी की जबान पर बस यही दुआ थी कि या अल्लाह हमारी बाजी उस्तानी की मंजिलों को आसान कर दे। जब आसपास के लोगों ने इन बच्चों को इस कदर तड़पते और रोते देखा तो उनकी आंखें भी छलक पड़ीं। पूरे इलाके में उस लड़की की नेकी के चर्चे थे। सबको यही लग रहा था कि जो लड़की बच्चों से इतना प्यार करती है, जिसे इतने मासूमों की दुआएं मिल रही हैं, वो अल्लाह की कितनी नेक और पाकीज़ा बंदी होगी। अब्दुल रहीम दूर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। एक तरफ इतना नूरानी जनाजा, इतने मासूम बच्चों की अकीदत, और दूसरी तरफ वो सख्त और खौफनाक जमीन जो उस लड़की को अपने अंदर लेने से इनकार कर रही थी। मैयत को निहायत अकीदत के साथ कब्र के पास लाकर रख दिया गया। जिस शान से जनाजा लाया गया था, ये साफ मालूम होता था कि ये लड़की बहुत नेक और पाक दामन है। लेकिन अब्दुल रहीम के होंठ सूख रहे थे। वो लगातार अपने लबों पर अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर रहा था। आखिरकार वो खौफनाक वक्त आ ही गया जिसका अब्दुल रहीम को डर था। लोगों ने सुन्नत के आमाल पूरे किए और जैसे ही उस हाफिजा लड़की की मैयत को रस्सियों के सहारे कब्र में उतारा जाने लगा, अचानक कब्र की मिट्टी जोर जोर से हिलने लगी। वहां खड़े लोगों ने महसूस किया जैसे जमीन के नीचे कोई बहुत खौफनाक और विशाल चीज तड़प रही हो। इससे पहले कि वो मैयत को पूरी तरह जमीन पर रखते, कब्र की मिट्टी फटी और उसके अंदर से एक बेहद भयानक, इंतहाई खौफनाक काले रंग का 2 मुंह वाला सांप फुफकारता हुआ जमीन से बाहर निकल आया। सांप की आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थीं। उसका वजूद इतना बड़ा था कि देखने वालों के जिस्म का खून सर्द पड़ गया। वो खौफनाक सांप सीधा उस मैयत की तरफ लपक रहा था और उसे डंक मारने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो सदियों से सिर्फ इसी लड़की का इंतजार कर रहा हो। खौफ के मारे लोगों की चीखें निकल गईं। बचाओ, मैयत को ऊपर खींचो! लोगों ने दहशत में चिल्लाते हुए आनन फानन में रस्सियां खींची और मैयत को वापस कब्र से बाहर निकाल लिया। लोग दहशत के मारे चीखते हुए पीछे भागने लगे। बच्चों में हाहाकार मच गया। जो बच्चे कुछ देर पहले रो रहे थे, वो अब खौफ से कांप रहे थे। लेकिन दोस्तों, मंजर अब भी मुकम्मल नहीं हुआ था। जब लोगों ने दूर से कब्र के अंदर झांक कर देखा तो उनकी रूह कांप गई। उस कब्र के अंदर अब सिर्फ वो सांप नहीं था, बल्कि कब्र की दीवारों और मिट्टी से दर्जनों जहरीले काले बिच्छू बाहर निकल रहे थे और पूरी कब्र में रेंग रहे थे। पूरे कब्रिस्तान में एक खौफ का आलम छा गया। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये तो हाफिजा थी, इसकी कब्र में ये सांप और बिच्छू कहां से आ गए? जरूर इससे कोई ऐसा खौफनाक गुनाह सरजद हुआ है जो दुनिया वालों से तो छुप गया, लेकिन अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सका। कोई भी शख्स अब उस कब्र के करीब जाने को तैयार नहीं था और ना ही उस मैयत को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत हो रही थी। लोगों ने घबराकर अब्दुल रहीम से कहा, रहीम, तुम जल्दी से एक तीसरी कब्र तैयार करो, शायद इस जमीन के हिस्से में ही कोई खराबी है। अब्दुल रहीम ने लोगों के कहने पर कांपते हुए हाथों से कुछ फासले पर एक और कब्र खोदी, लेकिन अल्लाह की पनाह, तीसरी कब्र का मंजर तो पहली दोनों से भी भयानक था। वहां भी जैसे ही मिट्टी हटी, बहुत तादाद में सांप और बिच्छू पहले से ही फन फैलाए उस मैयत का इंतजार कर रहे थे। जमीन इस हाफिजा लड़की को किसी भी हाल में अपने अंदर लेने को तैयार नहीं थी। जब यह खौफनाक खबर कब्रिस्तान से निकलकर पूरे इलाके में आग की तरह फैली, तो कुछ आदमी दौड़ते हुए गांव के सबसे बड़े और अल्लाह वाले आलिम दीन बुजुर्ग मौलाना के पास पहुंचे। ये मौलाना साहब अल्लाह के बहुत ही नेक और परहेजगार वली थे। वो अपनी पूरी रातें मुसल्ले पर अल्लाह की इबादत में गुजार देते थे
और उनका पूरा दिन रोजे की हालत में गुजरता था। गांव में जब भी कोई परेशानी आती, लोग इन्हीं की तरफ रुजू करते थे। हांफते हुए आदमियों ने जब घबराहट में पूरा वाकया आलिम साहब को बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए फौरन उठे और बोले, जब तक मैं ये मंजर अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे हरगिज यकीन नहीं आएगा कि एक हाफिज कुरान के साथ ऐसा हो सकता है। मुझे अभी कब्रिस्तान ले चलो। आलिम साहब कब्रिस्तान पहुंचे। लोगों की भारी भीड़ वहां जमा थी, लेकिन अल्लाह वाले को आता देखकर लोग खौफ के मारे रास्ता खाली करने लगे। आलिम साहब दिल ही दिल में दरूद ए पाक पढ़ रहे थे। उन्होंने मैयत की तरफ देखा और फिर हिम्मत करके कब्र के अंदर झांका। जैसे ही उन्होंने कब्र के अंदर देखा, उनका पूरा वजूद कांप गया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कब्र की दीवारों से अभी भी मिट्टी गिर रही थी, जैसे बिच्छू बाहर आने को तड़प रहे हों, और वो विशाल काला सांप इंतहाई खौफनाक नजरों से सिर्फ मैयत की तरफ देखे जा रहा था। आलिम साहब ने भरे हुए गले से हुक्म दिया, इस मैयत को फौरन यहां से उठाकर मस्जिद के सहन आंगन में ले जाया जाए। मैयत को मस्जिद में मुंतकिल कर दिया गया। मस्जिद के बाहर लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो चुका था। अब लोग तरह तरह की बातें और तोहमतें लगा रहे थे। कोई कह रहा था, बज़ाहिर तो ये नेक बनती थी, जरूर रात के अंधेरे में कोई बेहयाई करती होगी। कोई कह रहा था, अकेली जवान लड़की थी, इसके घर में जरूर गैर मर्द आते होंगे। आलिम साहब ने जलाल गुस्से में आकर कहा, खामोश हो जाओ। अल्लाह के हुजूर कौन कितना मुकाम रखता है, ये सिर्फ वो बेहतर जानता है। बिना दलील के किसी मैयत पर कीचड़ उछालना और तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। आलिम साहब ने हकीकत जानने के लिए गांव की एक नेक और हकीम औरत को मैयत के पास भेजा कि वो उसके जिस्म की मुकम्मल जांच करे। लेकिन कुछ देर बाद उस औरत ने बाहर आकर कसम खाते हुए गवाही दी, मौलाना, इस लड़की के जिस्म पर कोई दाग नहीं है, ये मुकम्मल पाक दामन और पाकीज़ा है। मुझे इसके किरदार पर सुई की नोक बराबर भी शक नहीं हुआ। आलिम साहब परेशान हो गए। उन्होंने उन बच्चों को बुलाया और पूछा, बेटा, सच सच बताना, क्या तुम्हारी बाजी उस्तानी तुम पर हाथ उठाती थीं या तुम पर कभी कोई जुल्म करती थीं? बच्चों ने रोते हुए कस्में खाकर कहा, नहीं मौलाना साहब, हमने तो कुरान का पहला हर्फ ही उनसे सीखा है। उन्होंने कभी हम पर आवाज भी ऊंची नहीं की, वो तो फरिश्ते जैसी थीं। आलिम साहब बेहाल हो चुके थे। वो अपने हुजरे में गए और अल्लाह के हुजूर दोनों हाथ बुलंद करके रोने लगे। उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे मालिक, आज से पहले मैंने हर फैसला तेरी जात को हाजिर नाजिर जानकर किया है। मेरी मदद फरमा। इस पाक दामन लड़की ने आखिर ऐसा कौन सा छुपा हुआ गुनाह किया है जो जमीन इसे कबूल नहीं कर रही? तभी भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, आलिम साहब, इस लड़की के घर में तो कोई नहीं रहता था, लेकिन इसकी एक बहुत ही पक्की सहेली हुआ करती थी जिससे ये अपने सारे राज बयान करती थी। लेकिन कुछ महीनों पहले उन दोनों में बहुत भयानक झगड़ा हुआ था और वो सहेली ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। आलिम साहब को समझ आ गया कि हकीकत की चाबी उसी सहेली के पास है। उन्होंने फौरन आदमियों को रवाना किया और हुक्म दिया कि उस सहेली को किसी भी कीमत पर ढूंढ कर लाया जाए। 2 दिन गुजर चुके थे। अजीब सी कशमुकश का माहौल था। मैयत अब भी मस्जिद में ही रखी हुई थी। जमीन उसे कबूल नहीं कर रही थी और आखिरकार वो सहेली मिल गई। मुकम्मल पर्दे और बुरके में लिपटी वो कम उम्र लड़की जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुई और अपनी दोस्त की मैयत को देखा, वो ढाड़े मार मार कर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी सहेली के साथ मरने के बाद ये खौफनाक मामला पेश आएगा। लोग इसके किरदार पर बातें बना रहे हैं, लेकिन मैं कसम खाती हूँ, मेरी दोस्त कोई गुनहगार या बदकार नहीं थी। वो जीना करने वाली नहीं थी। आलिम साहब ने आगे बढ़कर कहा, बेटी, अगर ये पाक दामन थी, नमाजी थी, तो आखिर वो कौन सा गुनाह था जो ये बंद कमरों में करती थी? गोरखन ने इसकी कब्र में काले सांप देखे हैं। अल्लाह का वास्ता है, हकीकत बताओ। वो लड़की कुछ देर खामोश रही। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उसने जो राज खोला, उसे सुनकर मस्जिद में मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन निकल गई। सहेली ने रोते हुए बताया, आलिम साहब, ये लड़की वाकई बहुत नमाजी थी, लेकिन इसने एक ऐसा गुनाह किया था जो अल्लाह के अर्श को हिला देने वाला था।
इसके वालिद बचपन में ही वफात पा चुके थे। इसने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरी इसकी वालिदा माँ को दौरे पड़ने लगे। वो सख्त बीमार हो गईं। तेज बुखार की वजह से वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठी और बच्चों जैसी हरकतें करने लगीं। शुरू में तो मेरी सहेली ने माँ की खिदमत की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ही माँ से नफरत करने लगी। जब इसकी बीमार माँ प्यास से तड़प कर इसे पानी के लिए आवाजें देती तो ये जानबूझकर अनसुना कर देती। कहती, मैं कुरान पढ़ा रही हूं, मुझे तंग मत करो। इसकी बेबस और लाचार माँ बिस्तर पर ही पेशाब और पाखाना कर देती थीं, और ये हाफिजा लड़की कई कई दिन तक अपनी माँ का बिस्तर और कपड़े तब्दील नहीं करती थी। वो बेचारी अपनी ही गंदगी में पड़ी तड़पती रहती, और ये बगल वाले कमरे में दरवाजा बंद करके नफिल नमाजें पढ़ती रहती थी। आलिम साहब ये अपनी बूढ़ी माँ को गालियां देती थी। ये हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरी माँ को मौत दे दे, ये मुझे ठीक से इबादत भी नहीं करने देती, इसकी वजह से मुझे बार बार गौसल करना पड़ता है। और फिर एक दिन मैं इसी के घर में मौजूद थी। इसकी माँ बहुत प्यासी थी और लगातार पानी मांग रही थी। इसने एक ना सुनी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने खुद जाकर उन्हें पानी पिलाया। उसकी माँ मुझे देखकर रोने लगी। वो रो रो कर मुझसे अपनी सगी बेटी की शिकायत करने लगी। तभी मेरी सहेली कमरे में आ गई। उसने सुना कि माँ मेरे सामने उसकी शिकायत कर रही हैं। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। वो आगे बढ़ी और आलिम साहब उसने अपनी उस बीमार, कमजोर और लाचार माँ के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। हाँ, आलिम साहब एक हाफिजा होकर उसने अपनी जन्नत के मुंह पर थप्पड़ मारा था। उसने गालियां देते हुए कहा कि तुम्हारी खातिर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम लोगों के सामने मुझे बदनाम कर रही हो। मुझसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने भी पलटकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और वहां से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चली गई। मेरे जाने के कुछ दिन बाद वो मजलूम माँ तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हो गई, और आज 2 हफ्ते बाद ये नाफरमान लड़की भी अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई। अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, जैसे ही सहेली ने ये खौफनाक हकीकत बयान की, पूरी मस्जिद में चीखें निकल गईं। बड़े बड़े दाढ़ी वाले मर्द बच्चों की तरह ढाड़े मार मार कर रोने लगे। सबको समझ आ चुका था कि अल्लाह का इतना खौफनाक अजाब क्यों आया। नमाज, रोजा और कुरान ये सब हुकूक उल्लाह हैं, लेकिन हुकूक उल इबाद और खास तौर पर माँ बाप के हुकूक अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता। उस बदबख्त लड़की ने कुरान तो हिफ्ज कर लिया था, लेकिन कुरान की वो आयत भूल गई थी जिसमें हमारा रब फरमाता है, अपने वालिदैन के सामने उफ तक ना कहो और उन्हें कभी ना झिड़को। उसने अपनी माँ के दिल को जो तकलीफ दी थी, उस बीमार माँ की जो आह निकली थी, उसी आह ने जमीन को हुक्म दिया था कि इस नाफरमान बेटी को हरगिज कबूल न करना। आलिम साहब ने रोते हुए भारी दिल से फैसला सुनाया। अब ये इसका और इसके रब का मामला है। इसको उसी कब्र में ले जाकर दफन कर दिया जाए। लोगों ने रोते हुए कांपते हाथों से उस हाफिज कुरान लड़की को उसी कब्र में उतारा, जहां वो खौफनाक 2 मुंह वाला काला सांप और जहरीले बिच्छू आखिरकार उस मैयत से लिपट गए, और उसी अजाब के साथ उस हाफिजा को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज ये वाकया महज एक कहानी नहीं, बल्कि हम सबके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज हम दुनिया की नजरों में नेक बनने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, कहीं हमारे घर में बैठी हमारी माँ, हमारा बाप हमारी किसी बात से रो तो नहीं रहा, मामला चाहे कितना भी संगीन क्यों ना हो जाए। कभी अपने माँ बाप की शान में गुस्ताखी ना करना, क्योंकि माँ बाप का नाफरमान न दुनिया में कभी आबाद हो सकता है और ना ही आखिरत में, बल्कि वो इबरत का निशान बन जाता है। अगर आज आपके माँ बाप जिंदा हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, अभी इसी वक्त जाइए, उनके पैर पकड़ लीजिए और उनसे माफी मांग लीजिए, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए और तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनके लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ करें। प्यारे दोस्तों, अगर इस वाकये ने आपके दिल पर जरा सी भी दस्तक दी है, आपकी आंखें नम हुई हैं, तो इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखें। इसे सदका ए जारिया समझकर अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी वजह से कोई भटकी हुई औलाद अपने माँ बाप की फर्माबरदार बन जाए।
और इसका सवाब अल्लाह आपको ताक़यामत देता रहे। कमेंट बॉक्स में अपने वालिदैन के लिए या अल्लाह मेरे माँ बाप की उम्र दराज फरमा और अल्लाहु अकबर जरूर लिखिएगा। ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल विकिपीडिया टीवी को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए और कब्र के अजाब से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई इबरतनाक कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।